हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, अंतर स्पष्ट करें, बिंदु स्राव एवं परिवहन या अभिगमन। तो इस प्रश्न में हमें अंतर बताना है किस किस के बीच में, बिंदु स्राव एवं परिवहन या अभिगमन के बीच में। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, जो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की है वह अंतर बताने के विषय में है। और यह अंतर किस किस के मध्य बताना है, यह अंतर बताना है बिंदु स्राव तथा परिवहन या अभिगमन, परिवहन। तो इनके मध्य हमें अंतर बताना है। तो चलिए इनके मध्य के अंतर को हम समझते हैं। तो एक तरफ हम देखते हैं बिंदु स्राव तथा दूसरी ओर देखते हैं परिवहन या अभिगमन, परिवहन या अभिगमन को। तो जो बिंदु स्राव होता है, इसमें सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि बिंदु स्राव केवल रात में होता है, केवल रात्रि के समय में ये होता है। तो केवल रात में बिंदु स्राव होता है। जबकि परिवहन जो होता है ये दिन और रात दोनों ही समय होता है। तो परिवहन या अभिगमन जो होता है वो दिन और रात दोनों समय में होता है। तो बिंदु स्राव केवल रात में होता है, जबकि परिवहन या अभिगमन जो होता है वो दोनों समय अर्थात दिन और रात दोनों समय में ये होता है। ऐसे ही जो अन्य इनके मध्य का अंतर है वो ये है कि जो बिंदु स्राव होता है वो जल रंध्रों द्वारा होता है, जल रंध्र द्वारा। तो ये जो होता है ये जल रंध्रों के द्वारा होता है बिंदु स्राव। वहीं जो परिवहन या अभिगमन होता है, इसमें रंध्रों की कोई भी भूमिका नहीं होती, रंध्रों की भूमिका इसमें कोई भी भूमिका नहीं है, नहीं, यानी कि रंध्रों का कोई भी यहाँ पर प्रयोग नहीं है इस परिवहन में। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया था, अंतर स्पष्ट करें बिंदु स्राव एवं परिवहन या अभिगमन। तो बिंदु स्राव और परिवहन के मध्य क्या अंतर है? बिंदु स्राव केवल रात में होता है, जबकि परिवहन दिन और रात दोनों समय होता है। बिंदु स्राव में जो प्रक्रिया होती है वो जल रंध्र के द्वारा होती है, वहीं परिवहन की जो प्रक्रिया होती है उसमें रंध्रों की कोई भूमिका नहीं होती। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।